अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत पंचम अध्याय पर विचार कर रहे हैं और बहुत ही गहन चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं कि वास्तव में हम कौन हैं ना। इतना सुंदर समझा रहे हैं सदगुरुदेव। और हम लोगों ने जाना कि वह अज्ञात शक्ति भी हम ही हैं, है ना। जिसे ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, वह शक्ति से परे आप नहीं है, वही शक्ति आप ही हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जिस शक्ति से आपके शरीर में खून का संचार होता है, खूब विचार कर लीजिए। जिस शक्ति से आपके शरीर में खून का संचार होता है, वही शक्ति है जिसके कारण जानवरों, चिड़ियों और वृक्षों में खून का संचार होता है। कहीं कहीं छपने में गड़बड़ियां हो गई हैं, है ना, कोई बात नहीं। तो जिस शक्ति से हमारे शरीर में खून का संचार हो रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं, वही शक्ति है जिसके कारण जानवरों के अंदर, चिड़ियों के अंदर, वृक्षों के अंदर जो खून का संचार हो रहा है, वही शक्ति जो मनुष्यों, पशुओं तथा वृक्षों को बढ़ाती और नदियों को बहाती है। गुरुदेव कह रहे हैं यह वही शक्ति है जो मनुष्यों को, पशुओं को तथा वृक्षों को बढ़ाती है, बढ़ते हैं ये, और नदियों को बहाती है और नदियां बह रही हैं। वह कौन सी शक्ति है? यह वही शक्ति है जो आपके शरीर के अंदर खून को दौड़ा रही है, संचार कर रही है। जानवरों के अंदर, चिड़ियों के अंदर, वृक्षों के अंदर जो खून का संचार करा रही है, वही शक्ति जो मनुष्यों को, पशुओं को तथा वृक्षों को बढ़ने में सहयोग करे, बढ़ा रही है और वो नदियों को बहाती है। वही शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती और स्वयं वह चंद्र को आकाश में चलाती है। जो सूर्य व चंद्र है ना, वही शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है। विचित्र बात है कि नहीं है? जो शरीर के अंदर में जो शक्ति है, जिस शक्ति से शरीर के अंदर खून का संचार हो रहा है, हम लोग के शरीर के अंदर खून का संचार हो रहा है, यह शरीर के अंदर जो खून का संचार हो रहा है, वही शक्ति जानवरों के अंदर के खून को संचार कर रही है, चिड़ियों के अंदर भी, वृक्षों के अंदर भी, पशुओं के अंदर भी। और यह जो है, यही शक्ति मनुष्यों को, पशुओं को, वृक्षों को बढ़ाती है ना। हम बचपन से हम लोग बड़े होते जाते हैं कि नहीं, छोटे नन्हे बच्चे, शिशु आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं। यह कौन सी शक्ति है? वही शक्ति जो शरीर में खून संचार कर रही है, वही शक्ति मनुष्यों को, पशुओं को, जीवों को, वृक्षों को, सबको बढ़ाती है, और वही शक्ति नदियों को बहाती है। वाह, है ना। वही शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है। यही वह शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, सूर्य व चंद्र को आकाश में चलाती है ना। सूर्य और चंद्र को आकाश में चलाने वाली जो शक्ति है, वह कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वही शक्ति है जो हमारे शरीर में, पशुओं के शरीर में, वृक्षों के शरीर में, चिड़ियों के शरीर में खून का संचार कर रही है और बढ़ने में मन सहयोग करती है, बढ़ाती है शरीर को। वही शक्ति है जो नदियों को बहा रही है। यही वह शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, सूर्य व चंद्र को आकाश में चलाती है। यही ईश्वरीय शक्ति है, गुरुदेव कह रहे हैं। इसी को ईश्वर कहते हैं। देखो, वही शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर है ना। अभी कितना सुंदर समझा दिए गुरुदेव, है ना। यही ईश्वरीय शक्ति है, कहते हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं। देखो, वही शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर है और वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है। बाप रे बाप, वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है, बोल रहे हैं। वह अज्ञात शक्ति, वह अज्ञात ईश्वर
जिसे तुम खोज रहे थे, जिसे तुम नहीं जानते थे, जिसके बिना तुम विफल थे, वह ईश्वर तुम्हारे पास है। वह तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हारे आत्मा लिखे गुरुदेव, वह तुम्हारे आत्मा में है। वह स्वयं तुम हो। देखो, आज तुमने उसका दर्शन किया, तुमने उसको जाना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कितनी बड़ी बात है, हैं? वाह, वही शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती, सूर्य को व चंद्र को आकाश में चलाती है। यह ईश्वरी शक्ति है। इसी को लोग ईश्वर कहते हैं गुरुदेव। देखो, वही शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर है। वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है। वह अज्ञात शक्ति, वह अज्ञात ईश्वर जिसे तुम खोज रहे थे ना, जिस ईश्वर को तुम खोज रहे थे, इस अज्ञात शक्ति को तुम नहीं जानते, वह ईश्वर तुम हो। इसका प्रमाण दे रहे हैं गुरुदेव, बतला रहे हैं आपको कि आपके शरीर के अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है, वही शक्ति चिड़ियों के अंदर, पशुओं के अंदर, मनुष्यों के अंदर, वृक्षों के अंदर कार्य करती है। इससे शरीर भी बढ़ता है, खून का संचार हो रहा है, नदियां बहाती हैं और यही सृष्टि करती है। सूर्य और चंद्र को आकाश में चलाती है। यह कोई दूसरी शक्ति नहीं है, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे शरीर के अंदर है, जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे हो, वह तुम्हारे ही भीतर है। गुरुदेव कह रहे हैं, है ना? है ना? उन्हीं के शब्दों में देखो, वही शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर है। वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है। और वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है। वह अज्ञात शक्ति, वह अज्ञात ईश्वर जिसे तुम खोज रहे थे, जिसे तुम नहीं जानते थे, जिसके बिना तुम विफल थे, वह ईश्वर तुम्हारे पास है। वह तुम्हारे आत्मा में है। वह स्वयं तुम हो। देखो, आज तुमने उसका दर्शन किया, तुमने उसको जाना। आज किसको देखा आपने? आज स्वयं ईश्वर को देखा। वह कोई बाहर नहीं, भीतर, तुम्हारे भीतर है ना। अब यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, पर कहीं लिखा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं, हमने ईश्वर को देखा है, पर इन आंखों से नहीं, बाहर नहीं, भीतर। वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं अपना आप है, कह के लिखे हैं। ठीक वही शब्द अभी हमारे पास याद नहीं आ रहे हैं, पर वही लिखा हुआ है ना। गुरुदेव लिखे हैं, हमने ईश्वर को देखा। लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पाए। गुरुदेव स्वयं को लिखे हैं, तो लोग सोचते हैं हमने लिखा हुआ है तो बहुवचन लिखा हुआ है। हाँ, और उड़िया भाषा में जो उसका अनुवाद किए उन लोगों ने वही लिखा है, हम लोगों ने ईश्वर को देखा। ऐसा नहीं है, है ना? वहाँ लिखे हैं, सद्गुरुदेव स्वयं को लिखे हैं, हमने ईश्वर को देखा। अपने आप को लिखे हैं गुरुदेव, वो स्वयं अपने आप के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन बहुत हमारे मुनियों को इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं लोग। मैं और हम, ये मैं और हम के चक्कर में लोग शुभ भावना तक को गलत कर रहे हैं, बता रहे हैं गलत। बहुत विचित्र बात है। हम मतलब आप हैं निश्चित रूप से। और एक भाषा थी एक समय में, जिसमें हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो हम अपने आप को बोल रहे हैं। और उसमें बहुवचन में हम लोग आता था। अभी हम लोग नहीं करके व्याकरण के बुद्धिमान लोग मैं और हम कर दिए हैं। और इसके अंदर में अगर आप पढ़ेंगे तो सद्गुरुदेव की वाणी में गड़बड़ आ रहा है। हमारे उड़िया भाषी लोग उसका अनुवाद कर रहे हैं, हमने देखा। हमने ईश्वर को देखा है, उसको उन्होंने लिखा है, आमे माने ईश्वर को देखी, है ना? आमे माने हम लोग। हाँ, तो गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। स्वयं गुरुदेव कह रहे हैं, हमने ईश्वर को देखा है। वो साधन से, ध्यान से, तपोबल से, तपस्या से जिसको देखा है, स्वयं गुरुदेव ने देखा है ना? और हम लोग सब कोई के बारे छोड़े हो रही है। हम इतना साधन तपस्या करेंगे जब सब लोग मिलके, तो वो होगा। ये अलग बात है कि ये जो समष्टि आत्मा है, अपार शक्ति है, वह हमारी ही शक्ति है। उसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। देखो, आज तुमने उसका दर्शन किया समष्टि रूप में, है ना? आपके शरीर के अंदर में जो शक्ति है, आपके शरीर के अंदर में जो खून को बहा रही है, आपके शरीर को जो बढ़ाती है, वो ही शक्ति ही पशुओं के अंदर भी खून का संचार कर रही है। मनुष्यों के, जितने मनुष्यों के अंदर में खून का संचार कर रही है, चिड़ियों के अंदर में भी, वृक्षों के अंदर में भी। इतना ही नहीं, नदियों को बहा रही है।
गुरुदेव कह रहे वही शक्ति से ना सूर्य और चंद्र की सृष्टि होती है। इस सृष्टि की सृष्टि होती है। बताइए, ये सकल सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति वही है ना, जो आकाश में सूर्य और चंद्र को चलाती है। वह शक्ति है अज्ञात शक्ति, जिसको तुम नहीं जानते, जिसको तुम सोचते थे कहाँ है, कैसा है, जिसको तुम पाते नहीं और अपने को विफल समझते थे, कम समझते थे, है ना। लेकिन वही हो तुम, है ना। वह तुम्हारी आत्मा है, वह स्वयं तुम हो। देखो, आज तुमने उसका दर्शन किया, तुमने उसको जाना। आप जब ध्यान करते हैं, आप जब अपने आप में तल्लीन होते हैं, तो अपने आप में तल्लीन हो जाते हैं, है ना। ये परब्रह्म परमात्मा साक्षात शिव परब्रह्म परमात्मा आप ही हैं। यह जब गहन हृदय में आ जाएगा, उसी समय स्वरूपस्थ हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, है ना। वो बात है विचित्र, है ना। तो जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, जब तक आप समाधिस्थ नहीं होंगे, तब तक आप सोच में पड़ जाएंगे। और लोग भी यही कह रहे हैं, यह मैं को मिटाकर हम बन जाओ, है ना। तो ऐसी बात नहीं है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, तुम स्वयं वह हो, निश्चित रूप से हो, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व के विषय में भी बहुत सारी बातें आगे हुई हैं। इसमें नहीं, दूसरी किताबों में खूब समझाए हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व हमेशा है, हमेशा था, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, है ना। इसको बताए हैं गुरुदेव, है ना। आगे पढ़ते हैं थोड़ा। अब ये तो आज खत्म नहीं ही होगा, पढ़ के क्या फायदा। कोई बात नहीं। तो आत्मदेव की महिमा को समझिए। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, ये ईश्वरीय शक्ति, यह स्वयं तुम्हारी शक्ति है। इसी को पढ़ा रहे हैं गुरुदेव, समझा रहे हैं गुरुदेव। दोबारा उन्हीं शब्दों को फिर से पढ़ देते हैं ताकि यह समय भी पूरा हो जाए। जिस शक्ति से आपके शरीर में खून का संचार होता है, वही शक्ति है जिसके कारण जानवरों, चिड़ियों और वृक्षों में खून का संचार होता है। वही शक्ति जो मनुष्यों, पशुओं तथा वृक्षों को बढ़ाती और नदियों को बहाती है। वही शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती, सूर्य व चंद्र को आकाश में चलाती है। यही ईश्वरीय शक्ति है, इसी को ईश्वर कहते हैं। देखो, वही शक्ति तुम्हारे शरीर के भीतर है और वही शक्ति तुम्हारी शक्ति है। वह अज्ञात शक्ति, वह अज्ञात ईश्वर जिसे तुम खोज रहे थे, जिसे तुम नहीं जानते थे, जिसके बिना तुम विफल थे, वह ईश्वर तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे आत्मा में है, वह स्वयं तुम हो। देखो, आज तुमने उसका दर्शन किया, तुमने उसको जाना। तो उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको नित्य दिन अपने आप के भीतर ढूंढना पड़ेगा, स्वयं अपने आप को जानना पड़ेगा। आप वही हैं, है ना। निरंजनोहम जगदीश्वरोहम। सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।